हाय दोस्तों, मैं अनिल आपका आपके अपने परिवार एग्जाम क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों की पिछली क्लास बट्टा की चल रही थी, छूट की। उसी पे पिछले क्लास में हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझे थे। उसी कंसेप्ट के आधार पे हम लोग आज सवाल कुछ लगाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने दो सवाल लिए हैं। पहले हम इसको हल कर रहे हैं, उसके बाद उसको हल करें। देखिए क्या दिया है कि महेश 300 की घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। मतलब महेश एक व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि 300 रुपये की घड़ी खरीद रहा है, एक दुकानदार, ठीक है। तो वहाँ से लेके अपने यहाँ 300 के लेके आ रहा है, फिर उसको बेच रहा है किसी ग्राहक को। बोल रहा है कि महेश ग्राहक को 15% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। तो बोल रहा है कि 15% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अगर यहाँ पे अगर बात करें कि महेश क्या करेगा, 300 की घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है, तो महेश ग्राहक को 15% तथा 20% की दो क्रमिक छूट देता है। अगर छूट की बात करें तो छूट कितनी है, एक आपकी 15% है और दूसरी कितनी है, दूसरी आपकी 20% है, ठीक है। एक 15% है, एक आपकी कितनी है, 20% है। इसमें पूछा क्या है, हम लोगों से विक्रय मूल्य पूछ रहा है। हमसे इस क्वेश्चन में एसपी का मान पूछ रहा है। फिर क्या बोला है कि महेश 300 की घड़ी खरीदता है। मतलब ये क्या हो गया आपका, यहाँ से ये आपका जो 300 की घड़ी खरीद रहा है, इसको हम एमपी मान सकते हैं, क्योंकि 300 का प्रिंट रहा होगा, ठीक है। क्योंकि जब छूट बोल रहा है तो इसको हम एमपी मानेंगे, आप सीपी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ जब छूट किस पे निकालते हैं, हम एमपी पे निकालते हैं, मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो एमपी को हम क्या कर रहे हैं कि एमपी को हम 300 कर रहे हैं। क्या करना है कि 300 पे हमें 15% का और 20% का छूट निकालना है। देखिए, तो यहाँ से एक तरीका, दो तरीके हो सकते हैं। देखिए, इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे हम, 300 रुपया है मार्क प्राइस। अब इससे 15% का छूट का मतलब क्या होगा कि 100%। देखिए, 100 में से क्या करेंगे हम, 15 घटाएंगे, कितना होगा, 85 होगा। तो मतलब कि 15% का छूट का मतलब कि हम 85% पर बेचेंगे वस्तु को, तो 300 का कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। 85% बटा नीचे क्या होगा कि 100 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार क्या कर रहा है, एक क्रमिक छूट दे रहा है ना, बोला है ना कि ग्राहक को 15% या 20% की दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो गुणते हो जाएगा। अब 20% का छूट का मतलब क्या कि हम 80 पे बेचेंगे, तो गुणते कितना हो गया, 80 बटा में क्या हो गया आपका, 100 हो गया। अब इसका मान जो आएगा क्या आएगा, एसपी के बराबर आएगा। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए, इसको हल करें तो क्या हो रहा है, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक है। अब इसको काटेंगे तो 20 से काटें तो 20 से 80 और 20 पीछे कितना हो गया आपका, 100 हो गया। अब 5 से अगर काटना चाहे इसको 85 को, तो कितना बार कटेगा, 17 बार कट जाएगा, क्योंकि 17 पे कितना होता है, 85 होता है। अब आपका बच गया यहाँ पे 3, 17 और 4। तो पहले क्या करते हैं, 3 गुणित 4 कर लेंगे, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या, हमारे कितना मिल गया, यहाँ आपका मिल गया 12 गुणित कितना, 17 मिल गया। अब 12 से गुणा करें 17 में, तो 12 से कितना होता है आपका, 84 हो गया, 8 हासिल लग गया। फिर 12 कम 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया। कितना हो गया, 20 हो गया। मतलब यहाँ से हमारा क्या निकल गया, 204 पे निकल गया। ये 204 पे क्या निकला है, 204 ये आपका एसपी है, मतलब कि आपका विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा एसपी कितना है, 204 रुपया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए, अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16.2/3% की छूट देने के बाद कोई वस्तु 450 में कितना दिया है कि 450 रुपये में बेची। तो क्या बोला है कि तो मुद्रित मूल्य कितना था। देखिए, मुद्रित मूल्य का मतलब कि क्या होगा आपका, मार्क प्राइस, मतलब कि अंकित मूल्य, ठीक है। मुद्रित मूल्य का यहाँ देखिए, मुद्रित मूल्य का मतलब क्या होगा कि अंकित मूल्य, ठीक है। आपसे इसमें एमपी पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, छूट कितना दे रहा है। अगर छूट की बात करें हम, तो छूट की बात कितना दिया है, तो 16 से कितना है, 16 से 2/3% है। अब देखिए, 16 से 2/3% को अगर हम फ्रैक्शन मान निकालेंगे तो कितना होता है, इसका मान होता है कितना, 1/6 होता है, ठीक है। कितना होता है, 1/6 होता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, अब 3 का 16 में गुणा करें कितना होगा, 16 पे कितना हो गया 48 और 2 ऊपर कितना 50 हो गया, ठीक है। तो 50 बटा में कितना, 50 में 3 क्या हो गया आपका, परसेंटेज हो गया। अब इसको परसेंटेज का क्या मान होता है, परसेंटेज का मान होता है कितना कि 1/100,
तो परसेंटेज घटा के गुणते क्या करेंगे हम 1/100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, परसेंटेज घटा के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 1/100 से गुणा कर दे रहे हैं। ठीक है, अब 50 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, कितना निकल गया 1/6। ठीक है, लेकिन जब आपको मान पता है तो हमें इतना करने की आवश्यकता कुछ है, कुछ नहीं। तो ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो छूट का क्या आ गया, फ्रैक्शन मान 1/6 हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि छूट देने के बाद कोई वस्तु कितने बेची जा रही है, 450 में बेची जा रही है। मतलब कि एसपी क्या दे दिया आपका, एसपी दे दिया कितना 450 दे दिया। अब देखिए हम आपको बताए थे कि अगर 6, देखिए छूट का मतलब क्या हुआ कि जब छूट हम लिखते हैं, देखिए छूट हम लिखते हैं तो छूट क्या होता है, छूट आपका होता है क्या, परसेंटेज छूट की अगर बात करें, परसेंटेज छूट की, तो परसेंटेज छूट का फार्मूला क्या होता है कि छूट बटा में क्या होता है, एमपी गुणते का आपका 100 होता है। तो ये परसेंटेज छूट है ना, परसेंटेज छूट को हमने क्या किया, फ्रैक्शन में बदला है। अब फ्रैक्शन में जब बदल दिया 1/6 आया है, तो यहाँ देखिए नीचे क्या है आपका एमपी है, तो ये 6 क्या है, 6 आपका एमपी होगा रेशियो में कहें तो। ठीक है, और एक क्या है, एक आपका क्या है, डिस्काउंट है, छूट है, हो सकता है ना। देखिए अब यहाँ क्या करना, हमें करना क्या है कि हमारा एमपी कितना हो गया आपका 6 हो गया, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम 1 की। जब 6 रेशियो है तो 1 की डिस्काउंट, मतलब बेच कितने में वस्तु को, तो यहाँ हम बात करेंगे तो यहाँ से इसमें अगर निकालेंगे हम इस रेशियो से, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा एमपी, और अगर एसपी का हम रेशियो निकालेंगे तो एमपी कितना दिया है आपका 6 हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ क्वेश्चन में एसपी का मान कितना दिया है 450 दिया है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 5 रेशियो का अगर मान यहाँ से अगर करना चाहे तो हम कर सकते हैं कि 5 रेशियो का मान अगर 450 है, कितना है 450 है, तो यहाँ से हमें 6 रेशियो का क्या करना है, मुद्रित मूल्य निकालना है ना। तो 6 रेशियो का मान कितना होगा, देखिए अब यहाँ से काटेंगे हम तो कितना कट जाएगा, 5 9 कितना होगा 45, मतलब कि 1 रेशियो का मान कितना आ गया 90 आ गया। तो 6 रेशियो का मान कितना हो जाएगा, जब 1 रेशियो का मान अगर 90 रुपया आ गया, कितना आ गया 90 रुपया, तो 6 रेशियो का मान कितना होगा, तो 90 गुणते क्या करेंगे हम 6 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, रेशियो में कितना होता है जो मतलब कि 540 रुपया हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए हम लोग का अगला सवाल है, एक वस्तु को 20% और 25% की क्रमिक छूट के बाद 288 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 2 क्रमिक छूट दे रहा है, एक 20% की और एक आपकी 25% की, और बेचने के बाद छूट देने के बाद कितने में वस्तु बेची जा रही है, 288 रुपये में बेची जा रही है। ठीक है, तो पूछ कर आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। अब देखिए आप लोग रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं और नहीं तो वैसे भी लगा सकते हैं, 2 तरीका है। देखिए रेशियो से पहले लगा रहा हूँ, ठीक क्या करना है कि 20% का क्या होता है फ्रैक्शन मान, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 20% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे कि 1/, कितना होता है 5 होता है। अब 25% की अगर हम बात करें तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होगा, 1/4 होगा। ये सब आप लोग जानते होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ इस फ्रैक्शन का ये क्या है, देखिए ये क्या है कि आपकी छूट है। ठीक है, ये सब क्या है 20% 25% छूट है। अब छूट का मतलब क्या कि मतलब कि 5 अगर मान लीजिए वस्तु का एमपी है, क्योंकि छूट देखिए नीचे क्या होता है आपका एमपी आएगा, क्योंकि छूट किस पे गणना होती है, मार्क प्राइस पे। ठीक है, एमपी पे गणना होगा। तो अगर मान लीजिए कि एमपी देखिए अगर इस 1/5 की बात करें, अगर इसमें 5 क्या आपका एमपी है, तो एक क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा। अब इसमें 1/4 की बात करें तो 1/4 में 4 क्या है आपका एमपी है, तो एक क्या होगा, एक आपका डिस्काउंट होगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको अगर रेशियो से लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, देखिए मतलब कि 5 की अगर वस्तु है, अगर मान लीजिए 5 की क्या है, देखिए यहाँ एमपी हम और एसपी की बात करेंगे, एमपी और एसपी की बात करेंगे। अगर 5 एमपी है तो 5 पे कितने का छूट दे रहे हैं हम, 5 पे 1 की छूट दे रहे हैं, मतलब वस्तु को कितने बेच रहे हैं हम 4 में बेच रहे हैं। ठीक है, फिर एक और छूट है। अब इस छूट का मतलब क्या है कि 4 की अगर वस्तु है तो कितने बेच रहे हैं हम, 4 की अगर वस्तु है तो 1 की छूट दे रहे हैं, तो 1 का छूट देने का मतलब क्या हो गया, हम वस्तु को 3 में बेच रहे हैं। कितने बेच रहे हैं, 3 में बेचा जा रहा है। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से हम फाइनल निकाल लेंगे कि आखिर में एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ रहा है। यहाँ से देखिए अगर काटना चाहे तो हम यहाँ से 4 से 4 काट देंगे, कितना आएगा आपका यहाँ से 5 रेशियो कितना आएगा 3 आ गया। एमपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया 5 रेशियो 3 आ गया।
अब दिया क्या है, दे रहा है कि 288 रुपये में वस्तु बेचा जाता है, मतलब कि 3 का मान क्या दिया है, 3 का मान आपका दिया है 288 रुपये। कितना दिया है, 3 का मान 288 रुपये दिया है। तो हमें 5 का मान निकालना है, क्योंकि अंकित मूल्य कितना है रेशियो में, 5 रेशियो आया है। तो यहाँ से काटिए, देखिए अब यहाँ से अगर काट रहे हैं हम 3 से, अगर 3 से काटेंगे तो कितना में कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 वाटे कितना हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 9 27, एक बचा, और 3 से कितना हो गया, 18 हो गया। मतलब कि एक रेशियो का मान कितना आ गया, एक रेशियो का मान 96 आ गया। अब निकालना कितना हमें, 5 रेशियो का मान निकालना है। तो क्या करें, 96 में हम 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 रेशियो का मान कितना आएगा, 5 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा। और कितना बचेगा आपका हासिल, 3 बच गया। और 5 9 कितना होता है, 45, 45 और 3 कितना हो गया आपका 48, मतलब कि 480। ठीक है, मतलब जब एक रेशियो का मान अगर 96 रुपया है तो 5 रेशियो का मान कितना होगा, 480 रुपया हो गया। तो यही आपसे क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो है कि मार्क प्राइस कितना होगा, एमपी कितना होगा, 480 रुपये होंगे। ठीक है, कितना होंगे, 480 रुपये होंगे। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, एक तरीका और है, अगर लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, उसमें क्या करना है, उसमें आपको हल करना है क्या, ये देखिए जैसे माने थे कि अगर मान लें क्या कि मान लें कि माना एमपी एक्स है, क्योंकि एमपी निकालना है। ठीक है, अब एमपी पे क्या है कि एक्स पे क्या करें हम 20% और 25% की क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो 20% छूट का मतलब क्या है कि हम 80 में बेचेंगे। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम 25% छूट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या इसमें हम 75 में बेचेंगे। अब ये किसके बराबर होगा, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 288 दिया है। कितना दिया है, 288 दिया है। अब यहां से काट के निकालेंगे आप, एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 480। ऐसे भी करके हम लगा सकते हैं। देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, वही वाला आएगा। देखिए कितना आएगा, अगर काट रहे हैं यहाँ से तो 20 चौके 80 और 20 पचे 100, 25 से काटेंगे 100 तो कितना बने, 4 कटेगा, और 25 में 75 हो गया। फिर 4 से 4 आपका कट गया, यहाँ से कट गया। ठीक है ना, मैंने एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान यहाँ से निकालना कितना आएगा आपका 480 रुपया आएगा। एक तरीका आपका यह भी हो गया लगाने का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या दिया है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य में 40% से अधिक अपने वस्तु को अंकित करता है। मतलब कि जितना उसका क्रय मूल्य था उस पर क्या कर रहा है कि 40% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब कि उसका क्या कर रहा है, मार्क प्राइस बढ़ा रहा है। ठीक है, बढ़ा दे रहा है। फिर क्या बोल रहा है कि और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है। तो क्या बताना है, उसका लाभ या हानि परसेंट कितना है। देखिए तो हम इसी तरीके से हल करेंगे, इस वाले मेथड से, रेशियो मेथड। ठीक है, देखिए क्या बोला है कि अंकित मूल्य कितना करा। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि 40% का फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे कि देखिए 40% कितना रहेंगे, 100 लिखेंगे। अब एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब यहाँ देखिए 2 से काटेंगे तो 2 बार में 4 कट जाएगा। ठीक है, और 2 पची कितना होगा, 10 होगा। मतलब कि कितना मिल गया आपका 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए अब क्या है कि यहाँ क्या है, अब इसका भी निकाल लीजिए कि 25% का कितना होगा फ्रैक्शन मान, 1/, कितना होता है, 4 होता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य में 40% से अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य में 40% से अधिक अंकित करता है, मतलब क्या कि अगर क्रय मूल्य, देखिए ये क्या है कि आपका क्या है, अधिक अंकित कर रहा है ना, मतलब ये क्या हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया कि ये क्रय मूल्य से अधिक अंकित करने का मतलब क्या, यहाँ नीचे क्या होगा आपका, यहाँ आपका नीचे सीपी होगा। कितना होगा यहाँ पे, यहाँ हमारा क्या होगा, यहाँ हमें ये आपका सीपी होगा। और ये 2 क्या है, 2 अधिक अंकित कर रहा है। मतलब कहने का मतलब देखिए अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम देखिए क्या कर रहे हैं, फिर क्या बोला कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। लिखने का तरीका क्या होगा, ये वस्तु देखिए, वस्तु अगर 5 की थी, ठीक है, तो हम कितने में उसको अंकित कर रहे हैं, 5 से कितना 2 अधिक कर रहे हैं, कितना 7 अंकित कर दिए। ठीक है, 5 से कितना 7 अंकित कर दिए। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि अपने वस्तु को अंकित करता। ठीक है, फिर बोला कि और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% छूट का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिए 25% ये क्या है कि आपकी छूट है, लिख लीजिए यहाँ पे छूट को लिख दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आपका एमपी होगा और ये क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा। यहाँ क्या है, ये आपका सीपी और ये क्या आपका एमपी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं हम
कि अगर वस्तु अगर देखिए वस्तु अगर मान लीजिए कि 4 की है तो एक डिस्काउंट देगा, कितने बेच रहे हैं हम, कितने बेच रहे हैं आप, 3 में बेच रहे हैं, कितने में, 3 में बेच रहे हैं। अब यहाँ से करना क्या है आपसे कि तो उसका लाभ या हानि परसेंट कितना होगा। अब यहाँ फाइनल आप करिए, यहाँ कितना होगा, यहाँ हो गया 5 चौके कितना हो गया आपका 20 हो गया। क्योंकि जब देखिए आपस में कोई कटना है तो हम क्या करते हैं कि इनका आपस में गुणा करते हैं और इनका आपस में गुणा करके नीचे लिखते हैं। तो कितना होगा 5 20 हो गया और यहाँ कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, मतलब वस्तु एक 20 की थी, हम बेचे कितना का 21 से बेचे, तो कितने का प्रॉफिट हुआ पूछ रहा है ना आपसे, लाभ परसेंट या हानि परसेंट बताना है। तो हम देख रहे हैं कि अगर वस्तु 20 की थी तो कितने बेच रहे हैं हम 21 बेच रहे हैं। अब यहाँ हमें एक का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, किसके सापेक्ष 20 के सापेक्ष प्रॉफिट हो रहा है। अब इसको हमें परसेंटेज बताना है, तो क्या करें इसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और 20 से काटने तो क्या रहा आपका 5 पर 100 कट जाएगा। ये 5 क्या रहा है, ये हम निकाले हैं आपको प्रॉफिट निकालें, क्योंकि हमें 20 की वस्तु तो 21 में बेच रहे थे, एक का क्या हो रहा था लाभ हो रहा था। तो हमारा परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, परसेंटेज प्रॉफिट आपका 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले टाइप पे चलते हैं। देखिए हम लोगों का अगला कंसेप्ट है, जैसे बोल देता है, जैसे कुछ ग्राहक जैसे कुछ दुकानदार होते हैं कि क्या करते हैं कि लुभावना ऑफर देते हैं। जैसे बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं जैसे अगर देखिए अगर क्वेश्चन की बात करें, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है, ठीक है, कोई दुकानदार है बोल रहा है कि मैं 10 वस्तुओं को, देखिए मैं 10 वस्तु पे बोल देगा आपसे कि 10 वस्तु पे मैं 5 वस्तु फ्री दूंगा, 5 वस्तु क्या करूंगा फ्री दूंगा। ठीक है, बोल देगा कि 10 वस्तु पे मैं 5 वस्तु फ्री दूंगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसमें पूछ देगा तो परसेंटेज छूट बताइए। तो इसमें पूछ देगा आपसे कि परसेंटेज छूट बताइए। ये वाला देखिए, ये वाला जो टाइप है हम पिछले क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। देखिए यहाँ बोला जा रहा है कि 10 वस्तु पे 5 फ्री दे रहा है। अगर मान लीजिए आप जाएंगे दुकान में, ठीक है, दुकान में गए, अगर मान लीजिए ये ऑफर चल रहा है कि 10 वस्तु पे 5 फ्री, तो दुकानदार देखिए दुकानदार आपको क्या करेगा कि कितने वस्तु देगा। अगर आप जाएंगे 10 वस्तु में मान लीजिए 5 फ्री लेके आ रहे हैं, तो आप कितने वस्तु लेके आए, वहां कितना लेके आए 15 लेके आए, क्योंकि 10 वस्तु तो आप खरीदे लेकिन 5 वस्तु क्या हुई आपको फ्री मिल गई। तो लेके कितने आए, लेके आप 15 लेके आए। ठीक है, तो 15 पे आपके 5 गणना हो गए, 15 पे हम 5 क्या कर रहे हैं फ्री प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तरीका क्या होगा, यहाँ 2 तरीके हो सकते हैं। देखिए अगर यहाँ लिखना चाहें तो छूट निकालने क्या करेंगे हम कि हम 5 वस्तुओं का क्या कर रहे हैं फ्री मिल रहा है, लेकिन टोटल कितना वस्तु आप लेके आ रहे हैं, टोटल आप 10 ये और ये 5 कितने लेके आ रहे हैं 15 लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 बटे कितना होगा आपका 15 होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो गुणते क्या करें हम 100 कर देंगे। अब यहां से हम काट रहे हैं तो क्या हो रहा है 5 से कितना होगा आपका 15 हो गया, मतलब कि 100 बटा 3 को क्या लिखते हैं हम, यहां से लिखना चाहे तो क्या लिखते हैं कि 33 सही 1/3%, मतलब 33 से 1/3 क्या हो रही है हमें छूट प्राप्त हो रही है। एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका ये हो सकता है कि आप 10 वस्तु गए खरीदे। ठीक है, 10 देखिए वस्तु की हम यहाँ से वस्तु की बात कर रहे हैं, तो आप 10 वस्तु खरीदने गए, मिले कितनी वस्तु आपको 15 वस्तु मिले है। कितनी मिले है 10 वस्तु गए खरीदने, आपको कितनी मिले है 5 मिले है। देखिए ये क्या है कि ये वस्तुओं क्या है, ये वस्तु का अनुपात है। अब यहाँ से अगर हम मूल्य का अनुपात निकालेंगे, अगर मूल्य के अनुपात की बात करें कितना हो जाएगा 15 से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप रेशियो में निकाल लीजिए, यहाँ से रेशियो निकालें तो कितना होगा 5 से 15 हो गया और 5 में कितना हो गया आपका 10 हो गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखिए 3 का अगर वस्तु है तो कितने में आप खरीद रहे हैं 2 में खरीद रहे हैं, तो कितना छूट प्राप्त कर रहे हैं 1 का। ठीक है, अब यहां से देखें तो हम 1 की छूट प्राप्त कर रहे हैं। अब 1 की छूट कितने प्राप्त कर रहे हैं 3 पे, तो कितना हो जाएगा 1/3। अब इसको क्या करें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा आपका 33 सही 1/3%। कितना आएगा आपका 33 सही 1/3%। तो ये भी आपका एक तरीका है, और नहीं तो यहां से हम निकाल सकते हैं। इसमें क्या होगा पहले वस्तुओं का अनुपात निकालेंगे। हम जानते हैं कि वस्तुओं का अनुपात मूल्य के अनुपात से क्या होता है जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार एक और सवाल अगर हम लें, देखिए इसी प्रकार अगर एक और सवाल लें तो देखिए अगर मान लेते हैं कि आपको दिया है, बोल रहा है कोई दुकानदार है, बोल रहा है कि 500 वस्तुओं पे, आपको बोल रहा है कि 500 वस्तुओं पे 250 वस्तु फ्री मिल रही है,
250 वस्तु कितनी मिल रही है। और बोल दिया इसी में आपसे बोल दिया मान लीजिए कि और अलग से हम डिस्काउंट, ये तो मान लीजिए कि आपका ये हो गया, और इसमें बोल दिया कि और अलग से हम 20% का डिस्काउंट देंगे, और इसमें बोल दिया कि और इसमें ठीक है कि 20% की और उसमें छूट देंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि तो टोटल, तो नेट बोल देगा आपसे कि नेट छूट कितनी हुई, तो नेट छूट कितनी हुई, कितनी हुई। तो उसमें क्या करेंगे आप, देखिए पहले तो आप इनका निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे, और उसमें क्या करना है, इस 20% को उसमें हमें जैसे निकालते हैं सक्सेसफुल से वैसे निकालेंगे। देखिए अब यहां से निकाल रहे हैं तो 500 वस्तुओं पे कितनी छूट मिल रहा है, 250 का। देखिए तो 250 का क्या करें हम, दो तरीके हो सकते हैं। 250 वस्तुओं के में छूट प्राप्त हो रही है, कितनी वस्तुओं पे, 500 ये हो गई, और ये 250 कितनी हो गई, 750 हो गई। देखिए नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे आप लिखेंगे टोटल, कि टोटल हम वस्तु कितने खरीद के लेके आ रहे हैं और कितनी छूट प्राप्त कर रहे हैं, तो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप कितना लिखेंगे, 750 लिखेंगे। अब इसको क्या करना होता है कि हमें गुणा करना होता है 100 से, इसको, क्योंकि यहाँ से हम क्या निकालते हैं, परसेंटेज छूट। अब यहाँ से काटेंगे तो क्या होगा आपका, यहाँ से काटेंगे तो 1/3 आएगा ना, 250 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा 750, ठीक है। यहाँ से कट गया, मतलब क्या निकल गया आपका, 33 से कितना निकल गया, 1/3% आपका ये निकल गया। और आपका एक क्या छूट है, एक और छूट है इसमें है, एक और छूट कितनी दी है, 20%। अब यहाँ से आपको दो छूट मिल गई, एक 33 से 1/3% का और एक आपका 20% का। अब इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें समतुल्य निकालना है कि नेट छूट कितनी हुई, निवल छूट कितनी हुई या तो नेट छूट कितनी। देखिए अब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन कितना होगा, 33 से 1/3 का 1/3 होगा। अब इसका निकालें कितना होगा फ्रैक्शन मान, तो कितना हो जाएगा, 1/5 होगा। अभी पीछे हम बताएं कि कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन मान, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 1/3 हो गया, इसका कितना हो गया, 1/5 हो गया। अब इन दोनों का अगर हम निकालें यहाँ से, एमपी और एसपी का अगर रेशियो निकालें यहाँ से, तो इस फ्रैक्शन मान का मतलब क्या होता है कि 3 क्या है, 3 इसमें हम एमपी है और ये क्या है आपका डिस्काउंट है। अब इस 1/5 से बात करें तो क्या होगा, 5 क्या होगा आपका एमपी होगा और 1 क्या होगा आपका डिस्काउंट होगा। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर पहले वाले को लेंगे 1/3 को, तो एमपी अगर 3 है तो 1 छूट दे रहे हैं, तो कितने वस्तु को बेच रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं, ठीक है। और अगला क्या है, 1/5 है, तो 1/5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 5 वस्तु का अगर एमपी है तो 1 छूट देने के बाद कितने बेचेंगे हम, 4 में बेचेंगे, कितने बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। अब यहाँ क्या करना होता है कि यहाँ फाइनल क्या करना होता है, इसमें आपस में गुणा करके यहाँ नीचे लिखते हैं। अगर कोई अंक आपस में कटने वाला तो काट देंगे, यहाँ कोई अंक कटने वाला नहीं है, कितना हो जाएगा, 5 से कितना हो गया, 15 हो गया। यहाँ से काट कितना हो रहा है, 4 गुना के 8 हो गया। अब देखिए अब फाइनल कितना हो रहा है, अब यहाँ फाइनल हम देखेंगे तो यहाँ 15 आपका एमपी है और इस पर कितना है 8। तो अब छूट यहाँ कितनी प्राप्त हो रही है आपको, यहाँ देख रहे हैं रेशियो से, तो 15 रेशियो में आपका एमपी है और 8 रेशियो में क्या है आपका एसपी है। तो यहाँ आप छूट कितनी प्राप्त कर रहे हैं, यहाँ छूट आप 7 की प्राप्त कर रहे हैं, कितनी प्राप्त कर रहे हैं, 7 की, ठीक है। अब किसके सापेक्ष प्राप्त कर रहे हैं, तो 15 के सापेक्ष प्राप्त कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, 15 के सापेक्ष। अब यहाँ से क्या करना है, तो इसको हमें क्या करना है, गुणा करना है किससे, 100 से, तभी तो आपका परसेंटेज आएगा ना। अब यहाँ से अगर काट रहे हैं हम, देखिए यहाँ से काटेंगे 5, देखिए 5 से काटेंगे तो 15 कट जाएगा और सभी कट जाएगा, ठीक है। तो 5 से कितना होगा, 15 हो गया। यहाँ से काटेंगे कितना बार कटेगा, 20 बार में कट गया, ठीक है। अब 20 का 7 में गुणा करिए, कितना हो जाएगा, आप चाहते तो यहाँ 700 करके भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे काटना काट लीजिए, ठीक है। हम यहाँ ऐसे काटे हैं तो यहाँ करने के बाद कितना हो जाएगा, 140 बटा कितना होगा आपका 3 आ गया, क्योंकि 7 दूना कितना होगा 14 होगा, 140 बटा 3 हो गया। अब यहाँ से अगर काटेंगे तो काट के क्या लिख सकते हैं हम, देखिए काटेंगे तो कितना जाएगा, 3 चौक कितना होगा 12 हो गया, पुनः आपका कितना बचा 2 बच गया, तो वहां कितना होगा 20 हो गया। अब 3 छः कितना हो जाएगा, 3 छः 18 हो गया, पुनः कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2/3 लिख सकते हैं, मतलब 46 सही कितना 2/3% क्या है आपकी नेट छूट है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे इसी आधार पे। देखिए हम लोगों को अगला सवाल है, या हमने 2 सवाल लिया, ठीक है। पहले हम इसको लगा रहे हैं, देखिए कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया है, कितना है 800 रुपया है, तथा छूट 15% है। बोला है ग्राहक को कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे कुर्सी का मूल्य
578 रुपये हो जाए। 500 कितना हो जाए? 78 रुपया हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ बोल रहा है कि एक छूट आपको 15% दी जा रही है और फिर एक और छूट देना है। बोल रहा है ग्राहक को और कितनी छूट दी जानी चाहिए जिससे कुर्सी का मूल्य 578 रुपया हो जाए। ठीक है, अब देखिए अंकित मूल्य दिया है। यहाँ पे देखिए लिखने का तरीका आपका क्या होगा। हम जानते हैं कि जब भी फ्रैक्शन मान लिखते हैं तो यहाँ एमपी और किसका आता है? रेशियो, एसपी का रेशियो आता है। ठीक है, पहली छूट कितना दिया है? पहली छूट दिया आपको 15%। अब 15% का अगर फ्रैक्शन मान निकालेंगे, देखिए 5% का कितना मान होता है? 5% का अगर आपसे पूछूंगा कि 5% का अगर फ्रैक्शन मान पूछे हम तो बताएंगे आप लोग कि कितना होता है? 1/20 होता है। अब 5 का 1/15 कितना है? 3 गुना है। इसका तो 15 का मान कितना होगा? 15% का मान कितना होगा? 3 बटा में कितना होगा? 20 होगा। हो जाएगा, कितना होगा? 3/20 होगा। अब देखिए लिखने का तरीका क्या होगा? ये क्या है? ये छूट है। ये क्या है? 15% छूट है। मतलब कि वस्तु का अगर मार्क प्राइस अगर 20 है तो 3 छूट देने पर हम कितने बेच रहे हैं? 17 बेच रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए वस्तु को मान है कि मार्क प्राइस कितना है? 20 है, तो कितने 3 छूट देने पर कितने बेच रहे हैं? 17 बेच रहे हैं। अब देखिए फिर पुनः बोला है कि ग्राहक को और कितनी छूट दी जानी चाहिए कि जिससे कुर्सी का मूल्य कितना हो जाए? 578 रुपया हो जाए। ठीक है, कितना हो जाए? 578 रुपया है। तो हम मान रहे हैं कि x% की छूट दी जा रही है। कितनी मान रहे हैं? हम मान रहे हैं कि वस्तु को x% छूट दे रहे हैं तो y में बेची जाएगी, हमें पता नहीं है। ठीक है, अब फाइनल क्या है? ये फाइनल क्या दिया है कि देखिए यहाँ जो आता है क्या आता है? अंकित मूल्य और किसका आता है? अंकित मूल्य और आपका सेलिंग प्राइस क्या आता है? अनुपात आता है। अंकित मूल्य कितना दिया है? अंकित मूल्य आपका दिया कितना? 800 रुपये दिया है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जा रहा है कुर्सी का? 578 हो जा रहा है। ठीक है, अब करना क्या होता है कि यहाँ देखिए, यहाँ इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। ठीक है, हम यहाँ ब्रज गुणा कर देंगे, हो जाएगा। नहीं तो अगर चाहें तो आपस में हम काट भी सकते हैं। इसको इससे काट दीजिए और इसको इससे काट दीजिए, ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि जब इसको यहाँ से गुणा करेंगे तो आमने सामने अनुपात होगा तो क्या होगा? कट जाएगा। ठीक है, तो हम काट दे रहे हैं। देखिए यहाँ से काटना चाहे तो हम काट सकते हैं। देखिए अगर 17 से काट रहे हैं हम, 17 से काट रहे हैं 578 को, तो 17 ते कितना होता है? 17 तिया 51 होता है। ठीक है, 17 तिया 51 होता है। 17 ते कितना होगा? 17 ते कितना होगा? 51 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा आपका? 6 बच जाएगा। अब 6 और 8 मिनट कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। और 17 जो कितना होता है? 17 जो कि आपका होता है 68। ठीक है, यहाँ से काट रहे हैं 17 को, कितना बार में? 578 काटेंगे, कितना बार में? 34 बार कट गया। अब देखिए, अब 20 से काट रहे हैं हम किसको? 800 काटेंगे तो 1 शून्य से शून्य कट गया। अब 2 से काटेंगे तो कितना में? मैंने कहने पर 20 से काट रहे हैं 800 को तो कितना बार में? 40 बार में कट गया। अब देखिए, अब ये x का मान हो गया और ये किसका मान हो गया? y का मान हो गया। ये आपका x का मान हो गया और ये y का मान हो गया। तो अगर x का मान देखिए, x अगर 40 है तो y का मान कितना है? 34 है। तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ देख रहे हैं कि अगर यहाँ 40 है तो यहाँ कितना हो जा रहा है? 34। तो हम कितना का छूट दे रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं कि 40 से कितना, यहाँ हमें 6 की क्या हो रही है? छूट मिल रही है। ठीक है, मतलब कि अगर 40 की वस्तु है तो हम 34 में बेच रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि 6 की छूट दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ 6 की हमें छूट मिले, किसके सापेक्ष मिल रही है? 40 के सापेक्ष। तो यहाँ क्या करें हम? नीचे 40 से भाग देंगे और गुणते क्या होगा आपका? 100, क्योंकि हमें परसेंटेज पूछा है ना कि कितनी छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से काट रहे हैं, देखिए यहाँ से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? काटेंगे हम तो 20 दूना कितना होगा? 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। और 20 पे कितना हो जाएगा आपका? 100 हो गया। अब 2 से काट देंगे 6 को, कितना हो जाएगा? 3 कट गया। मतलब फाइनल क्या मिल गया आपका? 15%। 15% क्या रहा है? 15% आपका परसेंटेज क्या है? डिस्काउंट है। परसेंटेज छूट कितना है? 15%। मतलब कि एक आपकी 15% छूट थी और एक और 15% की छूट देंगे तो वस्तु क्या होगी? 578 रुपये में बेची जाएगी। कुर्सी कितने में? 578 में बेची जाएगी। देखिए अब अगले सवाल पे हम लोग चल रहे हैं। अगला सवाल क्या दिया है? अगला सवाल बोल रहा है कि एक वस्तु को 25% और x% की क्रमिक छूट दी जाती है। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु पर 25% और x% की क्रमिक छूट दी जाती है, तो छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। उसी वस्तु को छूट के बाद क्या बोल रहा है कि 612 रुपये में बेचा जाता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य अगर 960 है तो x का
मान ज्ञात करना है। सेम जिस प्रकार ये सवाल था सेम उसी प्रकार ये भी सवाल है। देखिए अब इसमें भी क्या करें हम, पहले हम 25% का फिक्स मान कितना होगा बताइए, कितना होगा, तो कितना होगा 1 बटा में क्या होगा आपका 4 होगा ना। अब देखिए अब जैसे यहाँ एमपी और एसपी के हैं वैसे हम लिखेंगे, यहाँ हम एमपी लिख रहे हैं, एमपी हो गया आपका और ये आपका एसपी हो गया, एमपी और क्या हो गया आपका एसपी हो गया। अब देखिए यहाँ 25% क्या है आपकी, ये आपकी छूट है। तो अगर 4 की वस्तु तो एक उस पर क्या कर रहे हैं हम डिस्काउंट कर रहे हैं, मतलब कि अगर 4 की वस्तु कितने बेच रहे हैं हम 3 बेच रहे हैं। और अगली छूट क्या करना है, अगली x% की छूट दिया है तो x का मान क्या करना है निकालना है। तो हम मान रहे हैं कि अगर वस्तु x% छूट देंगे हम तो y में बेची जाएगी, मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है कि छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाता है। तो यहाँ आपका फाइनल क्या आएगा, यहाँ एमपी आएगा और आपका यहाँ एसपी आएगा। एसपी का मान कितना दिया है 600, कितना दिया है 612 दे दिया है, और अंकित मूल्य कितना दिया है 960, अंकित मूल्य कितना दिया है 960 रुपये दिया है। अब क्या करना होता है, यहां से हम देखिए सामने सामने काट सकते हैं, क्योंकि इस लाइन से ऊपर देखिए, इस लाइन से अगर हमें ऊपर काटना होगा आपस में इनमें तो आमने सामने काट सकते हैं, लेकिन जब इस लाइन के नीचे आएंगे तो ये सेम जिस लाइन में है इसमें काट देगा और ये इसमें काट देगा। क्योंकि करना क्या होता है कि यहाँ इसका इसमें गुणा करना होता है और इसका इसमें गुणा करना होता है और एक्स वाई का मान रहता है, ठीक है। तो हम काट रहे हैं, देखिए कटने रहे तो काट देंगे। देखिए 4 से काट रहे हैं तो ये कितना और कट जाएगा 996 काटेंगे तो कितना कटेगा 240 का कट गया, ठीक है। क्योंकि 2400 कितना होता है आपका 96 होता है। अब 3 से काट रहे हैं हम किसको 612 को, तो 2 बार में कितना हो गया 6 कट गया। अब 1 में भाग देंगे क्या होगा, शून्य बढ़ा देंगे, कितना हो गया 3 चौके 12 हो गया, कितना हो गया 3 चौके 12, मतलब काटने रहे हैं 612 को तो 204 बार में क्या हो गया आपका 3 से कट गया, ठीक है। अब फाइनल क्या आ गया, फाइनल देखिए, फाइनल अगर यहाँ से निकालें हम तो फाइनल एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया, एक्स और वाई का रेशियो कितना आ गया 240 आ गया, और वाई का कितना आ गया 204 आ गया। अब देखिए अगर आप मैं बोलूं आपसे कि अगर वस्तु 240 की थी तो कितने बेच रहे हैं आप 204 में बेच रहे हैं, मतलब कितने की छूट दे रहे हैं, छूट कितने की दे रहे हैं, तो आप बताएं कितने की 36 के में क्या हो रही है छूट प्राप्त हो रही है। 36 की जो छूट किससे प्राप्त हो रही है 240 पे, तो क्या करें हम 36 बटा में 240 कर दिए। अब यहाँ से क्या हो, अब इसको हमें परसेंटेज निकालना है तो क्या करें परसेंटेज से 100 से गुणा कर दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो कि यहाँ से 1 शून्य से आपका 1 शून्य कट गया। अब देखिए 12 से काटेंगे, देखिए 12 से तो 12 कितना होगा आपका 24 हो गया, 12 कितना होगा आपका 36 हो गया। अब नीचे 2 बचा है, यहाँ 10 बचा है, तो 2 से क्या करेंगे 2 से इस 10 को काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे कितना करें 5 पर कट गया। फाइनली क्या मिला हमें, यहाँ 3 गुण तो क्या मिल गया 5 मिल गया। तो क्या निकल गया आपका परसेंटेज डिस्काउंट की अगर बात करें परसेंटेज छूट की तो कितना निकल गया 15% आपका छूट निकल गया। मतलब कि इस क्वेश्चन में भी एक्स मान कितना आ गया, एक्स आपका 15% छूट आ गया, ठीक है। तो यहां से हम चलते हैं अगले सवाल पे। का अगला सवाल है, बोला है कि यदि 20%, 30% या 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल छूट क्या है। ऐसा सवाल हम लोग पिछले क्लास में लगा चुके हैं। देखिए कैसे लगाएंगे, क्या दिया है 20% दिया है, 30% दिया है और एक आप कितना दिया है 40%। पहले हम क्या करेंगे 2 को हल करेंगे किस वाले फार्मूले से जो हम आपको बताएं, क्या बताएं हम a प्लस बी माइनस का ए बी बटा में क्या होता है 100 होता है। फार्मूला आपको याद होगा, ठीक है, इसी पे हम लगाएंगे। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम कि 2 को ले रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला थोड़ा सा साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं क्या होता है कि a प्लस बी माइनस का क्या होता है ए बी बटा में क्या होता है आपका 100 हो गया। ये आपका फार्मूला है। अब पहले हम इन दोनों को हल कर रहे हैं 20 को और 30 को, ठीक है। ए का मान कितना हो गया 20 हो गया, बी का मान कितना हो गया 30 हो गया, माइनस क्या करें हम 20 से कितना होगा यहाँ करेंगे तो आपका 600 हो जाएगा, नीचे क्या आपका 100 है, 2 शून्य से कट गया, यहाँ मान कितना आएगा 20 30 कितना हो गया आपका 50, 50 में 6 कितना हो जाएगा आपका 44 हो गया। अब देखिए ये आपका 44% मिल गया। अब क्या है यहाँ 40 बचा है, तो अब इस 40 को और 44 को लेकर हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ हल कर रहे हैं हम तो एक 44 हो गया और दूसरा कितना हो गया आपका 40 हो गया। अब यहाँ माइनस क्या होगा, माइनस गुणा करेंगे 40 में किसका 44 में कितना हो जाएगा 1 0 तो हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 चौक कितना होगा 16 और 4 चौक 16 कितना होगा आपका 70, नीचे कितना होगा आपका 100 होगा। अब यहाँ जोड़िए,
यहाँ जोड़ है कितना हो रहा है, यहाँ जोड़ है तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है 84, और 84 में किसको हटाना है, यहाँ से एक शून्य से कट गया, अब एक जीरो नीचे है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना होगा 17.6। अब घटाने के बाद कितना आएगा, घटा रहे हैं तो आप कितना आ रहा है पॉइंट का 4 तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 6 होगा, मतलब कि आपका समतुल्य जो कि निवल छूट की आ जाएगी, यहाँ से आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि निवल छूट कितनी हो जाएगी आपकी, तो 66.4% आपकी निवल छूट कितनी होगी 66.4%। हम लोग अगला सवाल देख रहे हैं। देखिए अगला सवाल क्या है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/7 है, यदि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना है। कितना दिया है आपका, देखिए क्या दिया है कि अंकित मूल्य किसके क्रय मूल्य का क्या है 7 क्या है कि 5 है, ठीक है। कितना है 7 और 5 है। देखिए तो बोल रहा है क्या कि अंकित मूल्य मतलब एमपी क्या है किसके वह है अंकित मूल्य मतलब कि एमपी क्रय मूल्य का, मतलब कि सीपी का क्या है 7/5 है, 7 क्या है 5 है। यहां से अगर हम एमपी और सीपी का रेशियो निकाल रहे हैं, एमपी और सीपी का रेशियो कितना होगा, यहाँ से एमपी और सीपी का रेशियो निकालना कितना हो जाएगा, एमपी 7 होगा और सीपी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पे हम 20% की छूट दे रहे हैं, तो अगर हम 7 पे देखिए अगर हम 7 पे अगर 20% की छूट देंगे मतलब बच्चे कितने में 80 में, तो 7 का अगर हम 80% निकालें, 7 का हम 80% निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से एक शून्य कट गया, अब यहाँ से कितना होगा 4 कितना होगा 5 हो गया, टोटल कितना आएगा आपका 28 कितना हो जाएगा 5 होगा। अब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25, 3 बच गया, एक दशमलव लगाया कितना हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कितना आ गया 5.6 आ गया। मतलब अगर 7 एमपी है, अगर हम 20% का छूट दे रहे हैं तो कितने बचेंगे 5.6 बचेंगे। ये आपका क्या आ गया, ये आपका एसपी आ गया। कहने का मतलब क्या हो गया, यह हम एसपी निकालना है, यहाँ से एसपी निकालना है, कितना आ रहा है हमारा एसपी आ रहा है 5.6 आ रहा है, और सीपी कितना है 5 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से तुलना कर रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 0.6 का, 0.6 का है प्रॉफिट हो रहा है किसके सापेक्ष 5 के सापेक्ष, नीचे 5 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे गुणते 100 कर देंगे, गुणते 100 करेंगे, एक दशमलव हट जाएगा, मिलेगा कि आपका 60 क्या मिल गया 5 मिल गया। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12%। मतलब क्या हुआ कि हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हमें कितने का हो रहा है 12% का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट कितना हो आपका 12%। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए डिस्काउंट के जितने हो सकते हैं हमने सवाल हल किया है, ठीक है। जितने टाइप हो सकते हैं हमने सब टाइप पढ़ा दिया आप लोगों को। अब इसी के आधार पे आप लोग अपने प्रश्नावली से बुक से क्या करेंगे और क्वेश्चन हल कर सकते हैं, ठीक है। और आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में।